जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रखा गया है। उस विषय को बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि पितृपक्ष का शिविर पूर्ण रूप से संपन्न हो चुका है। इसके बाद में शिविर जो रहा नवरात्रि का भी चल रहा है। ट्रांसफर का हर 3 दिवस का चलता है। नवरात्रि में ट्रांसफर का शिविर 3-3 दिन का हमारा जो है चलता रहता है। तो शिविर हमारा 3 दिन का ही रहता है। 3 दिन से अधिक का हम शिविर बनाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रांसफर का कार्य अधिक रहता है। तो सभी भक्तों को ये हम जानकारी दे दें कि अब जो ये वीडियो आप बनाने जा रहे हैं, ये संसार के सबसे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो था, उसको सभी जानते हैं। ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो इसको ना जानता हो। इसको लंकाधिपति रावण कहते हैं। जो दशहरा आ रहा है, जिसको विजयदशमी कहते हैं, तो इसके 2 महत्वपूर्ण कारण होते हैं। एक तो शक्तिशाली बनना, दूसरा धर्म सीखना। विजयदशमी दशहरे के 2 माध्यम होते हैं। जितना व्यक्ति शक्तिशाली बनना चाहता है, विजयदशमी दशहरे के कार्य करके बन सकता है। धर्म, कर्म, श्रेष्ठता, वेदों का ज्ञान, शांतिपूर्व रहना, मन को शांत रखना, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करना, इन सभी की स्थापना भी इसी विजयदशमी के दिन, दशहरे के दिवस आपके लिए होती है। जो व्यक्ति महत्वपूर्ण शक्ति ट्रांसफर चाहते हैं, जो व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्य क्रिया करना चाहते हैं, साधना चाहते हैं, क्योंकि हम आपको यह बता दें कि विजयदशमी क्यों महत्वपूर्ण है। रावण को तो दुनिया जानती है, रावण के बेटा मेघनाथ को भी सभी जानते हैं, जिसको इंद्रजीत कहा जाता था। इंद्रजीत क्यों कहा जाता था, ये भी लगभग वक्त जानते हैं, जिसने इंद्र पर भी विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था। मृत्यु के पहले, इंद्रजीत मृत्यु के पहले कभी किसी से पराजित, पूर्ण रूप से पराजित नहीं हुआ था। उसका कारण, यही रावण का कारण है, यही इंद्रजीत का कारण है। इंद्रजीत का नाम मेघनाथ था, यही कारण है। ये माता के बड़े भक्त थे और प्रचंड भक्त थे। माता का इनके ऊपर आशीर्वाद ऐसा था, इस प्रकार से था कि माता का आशीर्वाद लेकर के, हवन करके, माता का आशीर्वाद कब प्राप्त होता है, जब आपका हवन पूर्ण हो जाता है। जैसे कि आप संसार में कहीं भी शक्ति लेने जाते हो, मूर्ख बना देते हैं, दीपक जलवा देते हैं, कुछ भी करवा देते हैं, इससे आपकी क्षमता नहीं बढ़ती, आपकी ऊर्जा नहीं बढ़ती, आपके स्रोत संचालित नहीं होते, आपके आज्ञा चक्र नहीं सुदृढ़ होता। आदि कालों से हवन का प्रकरण चल रहा है और लोग आपको ट्रांसफर नाम पर मूर्ख बना देते हैं। इस प्रकार हो जाएगा, उस प्रकार हो जाएगा, उनके पास ना ही मूल मंत्र होते। तो माता रानी का हवन करके रावण भी और मेघनाथ भी इस संसार में सर्वाधिक शक्तिशाली हुए। इस समय जो भी ट्रांसफर लोगे, साधना लोगे, जैसे कईयों भक्तों का कहना है कि भाई हमें सर्प विद्या चाहिए, उन भक्तों के लिए भी हम बता देते हैं। जिनको ट्रांसफर चाहिए, साधना चाहिए, उनको तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन जो सर्प विद्या के लेना चाहते हैं, तो रावण भोलेनाथ का संसार में सबसे बड़ा भक्त था पूरे ब्रह्मांड में। इस दिवस जो भी सर्प विद्या लेता है, वो पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। जो ट्रांसफर लेता है, लेकिन दशहरे पर जो ट्रांसफर लेगा, उसको माता रानी के इन नवरात्रों में ही रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में मंत्र जागृत करना होगा और दशहरे के 1 दिन पहले नवमी को मेरे पास आ जाना होगा। नवमी को मेरे पास आ जाना होगा, जिससे दशहरे को हम 1 दिवसीय ये शिविर रहेगा। एक ही दिन में आपको पूर्ण रूप से शक्ति दे देंगे और एक ही दिन समझाएंगे। अगर किसी वक्त को और एक्स्ट्रा रुकना है तो वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन इसमें एक ही दिवस में आपका संपूर्ण कार्य करके हम देंगे, क्योंकि अष्टमी को हमारा शिविर पूर्ण हो जाएगा नवरात्रि का। इसके बाद में 10वीं का शिविर रहेगा दशहरे का।
इसमें जो भी वक्त घर रहकर करना चाहते हैं वो घर रहकर के कर सकते हैं, संस्थान पर आकर करना चाहते हैं वो संस्थान पर आकर कर सकते हैं। ट्रांसफर लेना है तो ट्रांसफर का शुल्क पे करना पड़ेगा, साधना लेना साधना का शुल्क पे करना पड़ेगा। अब आ जाती है हमारी अष्टभुजी माता की, जो हम साधनाएं देते हैं। अष्टभुजी माता की जो भी वक्त बचे हुए हैं, शेष हैं, वो वक्त तत्काल जुड़ जाए, क्योंकि उनके पास तो समय है ही नहीं। जो अष्टभुजी माता के पुजारी हैं, जो माता की पूजा करते हैं और माता पर विश्वास करते हैं और माता से ही बनना चाहते हैं, वो वक्त तत्काल संपर्क में जाए, क्योंकि उनके पास तो समय है ही नहीं। उनका एक हवन होगा, जो चाहे वो घर रहकर कर लें, चाहे मेरे पास आकर के कर लें, और बाकी के दिवस साधना रहेगी। उनकी ये साधना जो है आज में और कल में अगर प्रारंभ होती है तो लगभग दशहरे को हम संपूर्ण करवा देंगे। करना उनको 21 दिन की पड़ेगी, लेकिन दशहरे को हम पूर्ण करवा देंगे पूर्ण शक्ति के साथ। अब 21 दिन का विधान उनका अलग से रहेगा। ट्रांसफर में सिर्फ वही विधान रहेगा, एक दिन का, एक दिन के अलावा कोई विधान नहीं रहेगा। साधना का विधान 21 दिन का रहता है, लेकिन अब नवरात्रे आगे हो चुके हैं तो इसका विधान आगे भी चलेगा। शक्ति हम आपको शक्ति से परिपूर्ण इसी समय में हम आपको कर देंगे। तो जो भी भक्त चाहते हैं कि उनके जीवन का, अच्छा एक बात और हम बता देते हैं, वो भक्त अधिक ध्यान दे लें जिन भक्तों को कर्जे से परेशान है। माता रानी की कृपा में इन नवरात्रों में मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्ति होती है। 9 देवी की, 52 विद्यापीठों की और अखंड देवियों के जो अंश है उनको खंड कहते हैं। अखंड देवियों के जो अंश है उन्हें खंड कहते हैं, उनकी भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ माता रानी के साथ हमेशा बाबा राजगढ़ सरकार, बाबा बजरंगबली चलते हैं। तो बाबा बजरंगबली की भी जो क्रिया करना चाहता है, जैसे अनेकों भक्तों के पास है कि हम बाबा के भक्त हैं, हम बाबा की ही करेंगे, तो वो लोग भी तत्काल जुड़ जाए। और जो कर्जे से परेशान है, घर के दुख दर्दों से परेशान है, परेशान हो रहे, अनेकों धाम पर जा चुके हैं, उनके लिए सर्वाधिक उचित अवसर है। इस अवसर पर जब जैसे ही आप जुड़ोगे तो आपकी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपकी पारिवारिक समस्या को हम समाप्त कर देते हैं। अगर पितृबाधा कुछ अधिक होती है तो उसके लिए हमारे यहाँ हवन होता है। वो हवन का प्रकरण आप जैसे बात करोगे हम समझा देंगे। समय अधिक नहीं है, विलंब ना करें और जल्द से जल्द जुड़े, क्योंकि रावण जैसा शक्तिशाली व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कभी नहीं हुआ। स्वयं नारायण ने नर अवतार लेकर के और रावण का वध किया, और यूं ही नहीं, स्वयं ईश्वर को नंगे पैर चलना पड़ा, 14 वर्ष वनवास काटना पड़ा रावण का वध करने के लिए, कि भोलेनाथ का परम उपासक पूरे ब्रह्मांड रावण से बड़ा नहीं है, जो स्वयं हिमालय पर्वत को उठाने की क्षमता रखता हो। तो इस समय आपको अगर प्रचंड शक्तिशाली जिस व्यक्ति को बनना है और जो चाहता है कि संपूर्ण भूमंडल पर जहां निवास करते हैं वहां से लेकर के सभी जगह अपना वर्चस्व स्थापित करना है, अपने इष्ट का नाम करना है, तो इस अवसर को ना छोड़े और संपूर्ण प्रकार की तंत्र क्रिया सीखे। रावण के पास ऐसी कोई तंत्र क्रिया नहीं है जो रावण के पास ना हो। अखंड चमत्कारी रावण था, जिसके लिए नारायण को भी परिश्रम करना पड़ा। पूरे आदि काल से जो परिश्रम ईश्वर को रावण का वध करना पड़ा, और जो क्षतियां भोगना पड़ी, जो शारीरिक पीड़ाएं भोगना पड़ी, और संपूर्ण देवी देवताओं को जन्म लेना पड़ा, वो है रावण जिसके लिए। तो आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। जिनको दशहरे का प्रकरण लेना है, साधना लेना है, ट्रांसफर लेना है, कोई विद्या लेना है, संपूर्ण इस समय काली विद्या से लेकर के संपूर्ण विद्याएं यहां पर हम आपको देंगे। तो जिन भक्तों को लेना तत्काल अपने रजिस्ट्रेशन करा लें। हमारा रजिस्ट्रेशन शुल्क 2100 रुपये होता है। अब इसमें साधना और ट्रांसफर पे आप जो भी विषय पर बात करोगे उसका शुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद बताया जाता है। पहले आपके योग देखे जाते हैं। तत्काल जोड़ें, विलंब ना करें, क्योंकि समय अधिक नहीं है। यहाँ पर हम कम लोगों को ही बुलाते हैं संस्थान पर, और घर रहकर आप जिनको भी करना है कोई समस्या नहीं है। जिनको धाम पर आकर करना है पहले ही अपने संपर्क साध लें
क्योंकि इसमें एक दिन का समय है। मंत्र याद करना मेरा अति आवश्यक रहता है। जो भी शक्ति या साधना आप लोगे तो आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये दशहरे विशेष वीडियो है, सभी लोग तत्काल जुड़ जाएं और अपनी जो भी कार्य क्रिया है उसको संपूर्ण करें। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण।